बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़। मैं हूं साबिर शाकिर। जनाब, आज हम एक और आपसे गुफ्तगू इसी मसले पे करते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि चाइना और अमेरिका के दरमियान इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है, रेस लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है कि चाइना हर सूरत में अमेरिका को मात देना चाहता है और सुपर पावर बनना चाहता है। और वो कहता है कि न सिर्फ वो सुपर पावर बन जाए बल्कि दुनिया उसको तस्लीम भी करे, और अमेरिका को वो एम्बेरस करना चाह रहा है। गो कि उसकी हर फील्ड में चाइना का ये क्लेम है कि वो हर शोबे में अमेरिका से आगे निकल चुका है और इसीलिए उसको मानना चाहिए, और इसीलिए शायद चाइना को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका अब एक बहुत बड़ा इत्तेहाद उसके ख़िलाफ़ बना रहा है। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, आपका जनाब जापान है, इज़राइल है, मगरबी ममालिक हैं, बरतानिया है, ये सब के सब उसमें शामिल हैं। लेकिन दूसरी जानिब तमाम मामलात एक तरफ, चीन जो है वो बहुत एडवांस जा रहा है और चीन ने अगले 15 साल की जो मनसूबाबंदी है वो इस तरीके से की है कि जनाब, और इस तरीके से न सिर्फ इस तरह से की है बल्कि ऐसे स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट कर दिए हैं कि अमेरिका बहुत पीछे चला गया है और वो एडवांस इस वक्त सोच रहा है, और न सिर्फ सोच रहा है बल्कि इक़दामात कर रहा है। एक अमेरिकी सहाफ़ी हैं जेम्स ग्रिफ्थ, उन्होंने इस पे एक रिसर्च की है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका स्ट्रेटजिक माहिदों पर बगलें बजाती मोदी सरकार और ट्रंप हुकूमत को मुतनब्बे कर रही है। 26 अक्टूबर 2020 को बीजिंग में होने वाली चीनी क़यादत की आला सतह का जनाब 4 रोज़ा मीटिंग ने भारत और अमेरिका की परेशानियों में इजाफ़ा कर दिया। अमेरिकी सहाफ़ी का कहना है कि वैसे तो ये मीटिंग कोरोना वायरस और मईशत के हवाले से 5 साला मनसूबाबंदी के लिए बुलाई गई थी, लेकिन चीनी हुकूमत इस तवील मीटिंग में मुआशी, सियासी और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र अगले 15 साल यानी 2035 तक की मनसूबाबंदी कर चुकी है, और इस पॉलिसी को विजन 2035 का नाम दिया गया है। यानी चाइना का विजन पॉलिसी विजन 2035। चीनी सदर के ज़ेर सदारत होने वाली मीटिंग में चीन के ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, रियासत के ज़ेर साया चलने वाली बड़ी कंपनीज़ के चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स यानी कि कारोबारी और तिजारती कंपनियों के चीफ़ एग्जीक्यूटिव और सियासी क़यादत ने शिरकत की, जिसमें 5 और 15 साला मनसूबों की मंजूरी दी गई। इस में जनाब जो आलमी माहिरीन हैं वो ये ख़बरदार कर रहे हैं कि इसके इत्तेहादी ममालिक की मईशत, अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की मईशत अब भी कोरोना के ख़तरात से दो चार है और ख़तरात मंडला रहे हैं, जबकि चीन ने कोरोना पर जंगी इक़दामात की बदौलत अपनी मईशत को संभाल लिया है। लेकिन इसके बावजूद चीन ने हर कीमत पर GDP में इजाफे के लिए इक़दामात किए हुए हैं। जनाब, चीनी सदर की कामयाब एंटी करप्शन कैंपेन 2022 तक जारी रहेगी। यानी करप्ट अनासर को पकड़ने की मुहिम जो चीन ने चलाई है, शुरू की है, वो 2022 तक जारी रहेगी। और ये ख़बर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जनाब, चीन एंटी करप्शन मुहिम के साथ साथ ऑपरेशन फॉक्स हंट के नाम से करप्शन के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी मुहिम भी जारी रखे हुए है, और जिसके तहत चीन बैरून मुल्क मुकीम ऐसे चीनी शहरियों को पकड़कर वापस चीन पे लेके आ रहा है चीन में, और इन्हें पकड़कर चीन में ला के सज़ाएँ दी जा रही हैं और इन पर मुकदमा भी चलाया जाता है। अमेरिका इस मुहिम को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देता है। आज भी अमेरिकी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जॉन डेमर्स ने बताया कि 8 अफराद चीन के गैर कानूनी तौर पर कानून नाफिज करने के ऑपरेशन फॉक्स हंट के हिस्सा बनने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जिसमें से 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। यानी अमेरिका ने चीन के 5 एजेंट्स को जी पकड़ा हुआ है, ये बता दूं, और इन पे इल्ज़ाम यही है कि ये ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती अपने शहरियों को यहाँ से ले जाने का काम कर रहे हैं। अमेरिका के भारत के साथ बीका समेत जो
دیگر دفاعی معاہدے بیکا کا آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جو جاسوسی کا نظام اور کمیونیکیشن سسٹم اسپیشل دفاعی جاسوسی جو ہے اس کے لیے جو ابھی چین کے وزیر خارجہ چین کہہ رہا ہوں امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع آئے تھے وہ انڈیا کے ساتھ کر کے گئے ہیں، تو اس کا ذکر کر رہا ہے کہ امریکہ کے بھارت کے ساتھ بیکا سمیت دیگر دفاعی معاہدوں کے ساتھ تائیوان کو $2.37 ارب مالیت کا حامل ساحلی دفاعی نظام ہارپون کوسٹل ڈیفنس سسٹم فروخت کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ آج تائیوان میں تربیتی طیارے کے گرنے، اس کے پائلٹ کی ہلاکت اور امریکہ کے حالیہ اقدامات کی بدولت چین امریکہ تعلقات کی کشیدگی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق چین کی اس میٹنگ میں جو کہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جناب، اس میٹنگ میں خطے میں بننے والے نئے بلاکس، امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کا دورہ بھارت جس کا میں نے تذکرہ کیا، اور دفاعی معاہدے، سری لنکا اور نیپال کی قیادت سے امریکی حکام کی ملاقاتیں جو کہ اطلاعات کے مطابق ناکام رہی تھیں، امریکہ کے چین کے خلاف بیانات، تائیوان کی پشت پناہی اور چین کی سلامتی کو لاحق خطرات پر طویل بحث ہوئی اور کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ یہ میں بتا دوں کہ جب امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع سری لنکا گئے اور نیپال گئے تو وہاں سے ان کو مایوس کن جوابات ملے تھے۔ جو وہ مطالبات لے کے گئے تھے، شاید وہ مطالبات سری لنکا اور نیپال نے کہا کہ ہم اپنے پڑوسی ملک یا خطے کے ملک چائنا کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو اس حد تک نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ چائنا نے ہمیں مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ ان فیصلوں کے ساتھ ساتھ جناب چینی حکومت نے دفاعی اور دیگر ساز و سامان کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے بھی کئی فیصلے کیے تاکہ کسی میدان میں بھی جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ان تمام اقدامات کے پیش نظر امریکی تھنک ٹینکس نے ٹرمپ حکومت کو متنبہ کیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ چین آپ کے اقدامات سے غافل ہے، بلکہ چینی حکومت اپنے بین الاقوامی معاشی منصوبوں کی سیکورٹی اور اپنے دفاع سمیت تمام اہم امور پر طویل المدت منصوبہ بندی کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ بتا دوں کہ جی امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کا جو دورہ تھا انڈیا کا، چائنا کا، انڈیا کا، نیپال کا، بنگلہ دیش، سری لنکا کا، تو اس کا بھی بنیادی مقصد اس کو چین سے دور کرنا تھا اور انڈیا کے قریب کرنا اور چین سے دور کرنا تھا، اور اسی لیے چائنا اس سے بخوبی آگاہ ہے، اور نہ صرف آگاہ ہے بلکہ ایران کے ساتھ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 25 سالہ ایک معاہدہ کر چکا ہے۔ امریکی وزراء کی چین کی اہم میٹنگ سے قبل بھارت یاترا اور دفاعی معاہدوں کی ٹائمنگ بہت ہی اہم تھی، اور اس کی آڑ میں امریکہ جس طرح چین کے معاشی منصوبوں کے شراکت دار ممالک سے ملاقاتیں کر کے انہیں چین سے بدظن کر رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا نشانہ سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ منصوبے ہیں۔ امریکی وزراء کی ہرزہ سرائی کے رد عمل میں چینی وزیر خارجہ کے ترجمان وانگ وین نے کہا کہ امریکہ علاقائی ممالک اور بیجنگ کے درمیان نفرت کے بیج بو رہا ہے۔ پومپیو کے چین پر الزامات اور حملہ کوئی نئی بات نہیں، اور یہ بے بنیاد الزامات جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ امریکہ بھی ابھی تک نظریاتی تعصبات اور سرد جنگ کی ذہنیت میں پھنسا ہوا ہے۔ موجودہ حالات میں دنیا میں بننے والی طاقت کے 2 بلاکس مزید واضح ہو رہے ہیں جناب، کیونکہ امریکی وزیر دفاع نے حالیہ دورے میں بھارت کو F-18 اور دیگر امریکی دفاعی مصنوعات کی آفر جو کی تھی وہ یہ واضح پیغام دیا کہ بھارت روس کے دفاعی ساز و سامان پر انحصار کرنے کے بجائے جدید امریکی دفاعی سامان حاصل کرے، لیکن بھارت نے 2018 میں امریکی دباؤ کے باوجود روس کے ساتھ $5 ارب کے دفاعی معاہدے کیے، جس میں جدید ترین S-400 میزائل سسٹم کی فروخت کا معاہدہ بھی شامل تھا۔ اور یہ بتا دوں جناب کہ اب بھی جو جو امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع آئے تھے اس میں بھی یہی تھا کہ جناب آپ روس کے ساتھ دفاعی ساز و سامان، دفاعی سودے نہ کریں بلکہ ہم سے اسلحہ خریدیں، اور یہی ایک بہت بڑی منڈی ہے کیونکہ امریکہ کی پوری کوشش ہے
कि किसी भी तरीके से इंडिया और चाइना यानी कि इस खत्ते में कोई लड़ाई शुरू हो, जंग हो, और इसमें पाकिस्तान भी आएगा, उसमें रूस भी आएगा, तो एक बड़ी लड़ाई शुरू होने के सूरत में असला उसका फ़रोख्त होगा जो कि इंडिया और उसके साथ जो जो मुल्क शामिल होगा। लेकिन इंडिया अभी तक रजिस्ट कर रहा है क्योंकि वो उसको अंदाज़ा है कि अमेरिका जो है वो बहरहाल किसी के साथ वफ़ा नहीं करता। और अब भारत के लिए जी अमेरिका और इसके अज़ली दुश्मन रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात और दिफाई मुआहदे कायम रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान मॉर्गन और तागिस ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और भारत को दिफा और ख़ित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र एक दूसरे की ज़रूरत है। हमारे दिफाई मुआहदे बहुत अहमियत के हामिल हैं। दूररस नताइज के लिए हमें साथ चलना होगा। यानी कि छुपे अल्फाज में भारत को वाज़ेह कर दिया कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमारे मफादात का साथ देते हुए हमारे साथ चलना होगा। ज़ाहिर है जनाब, भारत को कोई प्लेट में रख के तो अमेरिका ने कुछ नहीं देना, और इसीलिए जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्लेट में रख के तो जी कुछ भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर अमेरिका भारत को सिर्फ उस सूरत में मदद फराहम करेगा अगर उसके अपने मफादात और उनके अपने जो मुतालबात हैं वो भी भारत पूरे करेगा। बल्कि अमेरिका की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि वो दोस्तों से भी वो डू मोर का ही मुतालबा करता है। दोस्त तो खैर वो किसी को नहीं बनाता, लेकिन जिसको भी वो दोस्त कहता है उसके साथ भी दुश्मनों जैसा ही सलूक करता है। आखिरी जब एंड रिज़ल्ट जो निकलता है वो यही है। और अमेरिकी थिंक टैंक जनाब विल्सन सेंटर ने 2017 के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया था, इसमें एक प्रोग्राम था द पाक चाइना रशिया रिलेशनशिप एंड एन एमर्जिंग कोलेशन, जिसमें बैनुल-अक़वामी माहिरीन का कहना था कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के बाद चीन और पाकिस्तान की एशिया की जियोपॉलिटिक्स में इंतहाई अहमियत हासिल हो चुकी है। इसके साथ ही अब यह हद बहुत ही मुमकिन है कि चीन और पाकिस्तान के साथ अब रूस भी शामिल हो जाए और एक नए इत्तेहाद बनने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात में सर्द महरी अब हद दर्जा तक कमी हो चुकी है। उसकी रीज़न है जनाब चाइना की कोशिशों से रूस और पाकिस्तान करीब आ चुके हैं। आपको मालूम है कि रूस और पाकिस्तान की जो मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें होती हैं, ट्रेनिंग होती है, और फ़ौज पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं रशिया जाते हैं, रशिया के ट्रूप पाकिस्तान आते हैं, और आजकल भी आए हुए थे। और 2018 में रूस के फ़ौजी दस्ते पाकिस्तान आए थे और आज भी मौजूद हैं। इसको फ्रेंडशिप 2019 का नाम दिया गया था और ये सिलसिला चल रहा है। और ये भी आपको मालूम है जनाब, ये तो आप एक मशहूर माकूला है ही कि आपके जो दोस्त दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त ही होता है। और इसी तरीका अमेरिकन पॉलिसी की बदौलत चीन और रूस भी करीब आ रहे हैं। और ये भी आपको मालूम है गुज़श्ता हफ़्ते रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये वाज़ेह तौर पे कहा था जनाब कि चीन और रूस का जो फ़ौजी इत्तेहाद है वो ख़ारिज अज़ इम्कान नहीं। अब मैं ज़रा बता दूं कि इंडिया में क्या रिज़र्वेशंस हैं। जो अभी 2 तगड़े वज़रा ने विज़िट किया तो उसमें माइक पोम्पियो जो सवाल किया गया था कि क्या अमेरिका ने चीन या पाकिस्तान के साथ तनाज़ात की सूरत में भारत को सफारती मदद से ज़्यादा ऑफ़र करने का फ़ैसला किया है, तो माइक पोम्पियो का जवाब सुन लें। उन्होंने कहा जी कि माइक पोम्पियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आमरीत का सामना हमें करना पड़ता है, तो आप यकीन कर सकते हैं कि अमेरिका अपने शराकतदारों के साथ खड़ा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं देखने की। ये माइक पोम्पियो ने कहा क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिलकर कर सकते हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो अकेले हासिल नहीं हो सकती। एक साथ मिलकर हम कई गुना बड़ी ताकत बन जाएंगे, जिससे न सिर्फ भारतीय अवाम और बहरुल काहिल बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन नताइज बरामद हो सकते हैं। गौरतलब बात यह है कि माइक पोम्पियो ने कहा
यहाँ से शुरू किया कि देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत कर सकता है, हम नहीं कर सकते। यानी पहले भारत को करना पड़ेगा, मैदान में तो भारत को ही उतरना पड़ेगा, असलहा भारत को ही ख़रीदना पड़ेगा, असलहा चलाना भी भारत को पड़ेगा, फ़ौजी भी भारत को मरवाने पड़ेंगे। हम तो सिर्फ असला फ़रोख्त करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हम जासूसी का निज़ाम दे सकते हैं आपको, ताकि लेकिन वो जासूसी का निज़ाम ऐसा होगा जिस पे हमारा कंट्रोल भी होगा और वो हम भी इस्तेमाल करेंगे, हमारे साथ तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएंगी। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहा है, पहले अपना फ़ायदा और उसके बाद किसी और का। और जैसे ही उसको अपना फ़ायदा हासिल हो जाता है जनाब, पूरा हो जाता है अपना मफाद, तो उसके बाद अमेरिका हमेशा उसको छोड़कर चला जाता है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ उसने जो रशियन जंग थी उसमें देखा, पाकिस्तान ने जैसे ही कामयाबी हासिल की और अफ़गानिस्तान में रशिया को जैसे ही डिक्लाइन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को बीच में इंतजार में और अफ़गानिस्तान को भी छोड़ के अमेरिका चला गया था और उसके बाद 9/11 के बाद वापस आया था। तो इसी तरीके से अब अमेरिका का सिर्फ एक ही नुक्ता नज़र है जी, वो जिस मुल्क को भी देखेगा उसी नुक्ता नज़र से देखेगा। और दूसरा, माइक पोम्पियो से पूछा गया, एक और माइक पोम्पियो ने जवाब दिया कि जहाँ तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बात है तो इसके अज़ाइम के लिए पूरी दुनिया फ्रंट लाइन है और ये इनकी ख्वाहिश आलमी है, जिसे आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे में देखते हैं जो पूरे अफ्रीका और पूरे मशरिक़ वस्ता में फैला हुआ है। ये एक आलमी चैलेंज है और आज़ादी पसंद दुनिया को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। हमारी सफारतकारी बदल गई है। तो ये जनाब फरमा रहे थे माइक पोम्पियो इंडिया में खड़े होकर। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिका का सिर्फ एक ही टारगेट है जी, एक ही हदफ है और वो है चीन। और एक और सुन लें माइक पोम्पियो ने क्या कहा था, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जाहिरियत को न सिर्फ भारत के खिलाफ रोक सकते हैं बल्कि मैं यहाँ से श्रीलंका जाऊँगा, मालदीव और इंडोनेशिया जाऊँगा। ये वो जगह हैं जहाँ दरपेश चैलेंज के बारे में अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये कौमें इस ख़तरे की बेहतर रोकथाम के लिए मुत्तहिद हो जाएंगी जिसका आप इजहार कर रहे हैं। यानी अब अमेरिका जो है वो निकला हुआ है इंडिया की सपोर्ट के लिए कि कुछ ममालिक को हौसला दे के इंडिया के साथ खड़ा करें, क्योंकि इस खित्ते में अभी तक एक मुल्क भी ऐसा नहीं जो इंडिया के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। खा वो मालदीव है, खा वो श्रीलंका है, खा वो नेपाल है, बांग्लादेश है, कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो इंडिया के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में मारा फिर रहा है जनाब कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि उसको कोई चंद ममालिक मिल जाएं जो इंडिया के साथ खड़े हों और इंडिया की कोई हौसला अफजाई हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो जनाब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।